हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ इंस्पायरेशन। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना वायरस से संबंधित है? क्या मर्स है या सॉर्स है, कि बोथ ए एंड वी है, कि नाइदर ए एंड वी है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मर्स एंड सॉर्स दोनों ही कोरोना वायरस से संबंधित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम बताएंगे। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन इज। रीढ़ की हड्डी के क्षय रोग का प्रस्थान बिंदु कौन सा है? क्या न्यूक्लियस पल्पोसस है, या फिर एंटेरियर इंफेरियर वर्टेब्रल कशेरुकीय शरीर है, या पैरावर्टेब्रल जॉइंट है, क्या रावर्टिब्रल संयुग में होता है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? तो इसमें से ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, कशेरुकीय शरीर, इंटेरियर इंफेरियर वर्टिब्रल। ऑप्शन नंबर डायमेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। जन स्वास्थ्य के आयाम हैं। हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य प्रचार, डिजीज प्रिवेंशन, रोग प्रतिरक्षण, रिहेबिलिटेशन, या ऑल ऑफ अबोव? इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य प्रचार भी होगा, डिजीज प्रिवेंशन, रोग प्रतिरक्षण भी होगा, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास भी होगा, ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। इन विच डिफेंस मैकेनिज्म एनेक्सिटी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। किस रक्षात्मक क्रियाविधि में चिंता शारीरिक लक्षण के द्वारा प्रकट की जाती है? क्या ये प्रोजेक्शन होगा, कॉन्वर्जेशन परिवर्तन होगा, रेग्रेशन वापसी होगा, या रिप्रेशन दमन होगा? तो इसमें से कन्वर्जन होगा, परिवर्तन। क्वेश्चन 13। इन इंडिया व्हेन डिड द सेकंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्टेड। भारत में कोविड-19 के दूसरे चरण का टीका कब शुरू किया गया? क्या दिसंबर 2020 में, जनवरी 2021 में, या फरवरी 2021 में, या मार्च 2021 में? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 2021 में शुरू हुआ कोविड-19 का दूसरे चरण का टीका। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक है? क्या इन्वायरमेंट फैक्टर है, क्या वातावरण है, या फिर वेट है, वजन है, बिहेवियर स्वभाव, या व्यवहार, लोकेशन जगह? तो इसमें से स्वास्थ्य का निर्धारक लोकेशन होगा, जगह। क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड। नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत में किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? क्या 2002 में, 2001 में, 2007 में, या 2013 में? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2002 में शुरू हुआ हेल्थ पॉलिसी। द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड वंस ओन बिहेवियर एंड इमोशन इज कॉल्ड। अपने व्यवहार और भावना को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या जजमेंट मूल्यांकन कहेंगे, इंसाइट अंतर्दृष्टि कहेंगे, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता कहेंगे, या पर्सनैलिटी? जिसमें इंसाइट अपने व्यवहार और भावना को समझने की क्षमता को हम अंतर्दृष्टि
अपने आप से अपने अंतर्दृश्य समझना ही अपने व्यवहार और भावना को उसकी क्षमता कहते हैं। अब हम 70 विच ऑफ द फ्लोइंग ह्यूमन डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा मानव रोग का कारण बैक्टीरिया होता है? क्या हेपेटाइटिस ए है, या टाइफाइड है, या मेजल्स है, या पोलियो है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी होगा, टाइफाइड। टाइफाइड के कारण ही मानव रोग बैक्टीरिया होता है, मानव रोग का कारण बैक्टीरिया होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। दो तरफ से संचार का दूसरा नाम क्या है? क्या वर्कशॉप है, कार्यशाला है, सोक्रेटिक मेथड है, प्रश्नोत्तर शैली है, डिडैक्टिक मेथड, या प्रबोधात्मक विधि है, या सिमुलेशन एक्सरसाइज है, सतत अनुकरण। इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नोत्तर शैली, सोक्रेटिक मेथड। अब हम ऑप्शन नंबर 19 पर चलते हैं। चाइल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस मेजर्ड इन टर्म ऑफ 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स दे आर। बच्चे का पोषण दशा का नाप के निम्न 3 मानव शास्त्रीय सूचकांक कौन हैं? क्या स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट। स्टंटिंग माने होता है नाटापन, वास्टिंग माने निर्बलता, एंड माने और, अंडरवेट माने कम वजन। मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड अंडरवेट। मॉर्टिलिटी माने मृत्यु दर, मॉर्बिडिटी माने रोगों की संख्या, एंड अंडरवेट माने कम वजन। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास सूचकांक, मॉर्बिडिटी रेट रोगों की संख्या, या डिपेंडेंसी रेशियो निर्भरता अनुपात, या नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 होगा, नाटापन, निर्बलता और कम वजन। स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडर वेट। ऑप्शन नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टूल फॉर कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर। समुदाय ओरिएंटेड माने उन्मुख, केयर माने देखभाल, टूल माने औजार क्या हैं? क्या इवैल्यूएशन मूल्यांकन, सर्वे निरीक्षण, कम्युनिटी सर्वे समुदाय निरीक्षण, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया। इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा, कम्युनिटी स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। माल न्यूट्रिएंट्स डज नॉट इंक्लूड, कुपोषण में शामिल नहीं होता क्या? इनएडुकेट न्यूट्रिएंट्स कंजम्पशंस, क्या अपर्याप्त पोषक तत्वों का उपयोग, ओवररेटिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों का अधिक उपयोग, एक्सेस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व का सीमित रूप से, या सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन की संतृप्ति। तो कुपोषण में शामिल नहीं होता है सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन की संतृप्ति की वजह से कुपोषण में शामिल नहीं है। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।